मोदी सरकार ने पूरे देश में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है और आप सभी देख रहे हैं कि कैसे संसद की सुरक्षा के सवाल पर जब सांसद बहस की मांग कर रहे हैं तो 144 लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और मोदी सरकार इस तरीके से वो बिना विपक्ष के संसद चलाना चाहती है। वो सड़कों पर भी जो लोग जा रहे हैं उन पर भी मुकदमे दर्ज कर रही है और तमाम तरह के देश के जो कानून हैं उन कानूनों में बदलाव करके और जनता की एक एक आज़ादी जो है, जनता के बोलने की आज़ादी, जनता को संसद में बहस करने की, उसके प्रतिनिधियों को, सांसदों को आज़ादी, ये तमाम चीज़ें खत्म की जा रही है और देश गंभीर संकट में है। और इसके लिए पूरे देश का जो इंडिया महागठबंधन है एकजुट है, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और इसके लिए आज प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है और पूरे देश में ये निकल रहा है इंडिया महागठबंधन के द्वारा। और लोग, हिंदुस्तान के लोग संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है वो नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान का संविधान जिंदा रहेगा। अभूतपूर्व संकट में है। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद में बोलने के चलते, संसद में किसी नेता से जवाब मांगने के चलते 144 सांसदों को देश के संसद से निलंबित किया गया हो। एक साथ वो राज्यसभा के सांसद भी निलंबित किए गए हैं, लोकसभा के भी सांसद निलंबित किए गए हैं। और इस तरीके से जो लोकतंत्र का सबसे जो प्राण होता है, जो सबसे उसकी मूल चीज होती है वो संसद होती है, चुनाव होता है। इस पूरी प्रणाली पर मोदी की सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद से बाहर निकाला है और उनका अपराध क्या है कि वो ये बात कर रहे थे देश की सुरक्षा को लेकर के। देश की संसद में 13 दिसंबर को जो नौजवान घुसे, जिन्होंने धुआं बम छोड़ा और धुआं बम छोड़ा, तो वो लोग जो गए थे वो भाजपा के सांसद थे, आपको अनुशंसा पर संसद में गए थे और उसका हिसाब मांगा जा रहा है कि आपके अनुशंसा पर, आपकी पार्टी के अनुशंसा पर, सांसद के अनुशंसा पर कोई संसद में जा रहा है और वो वहाँ धुआं बम छोड़ता है और आम आदमी जाता है, कोई नेता जाता है तो 50 जगह उसकी बैरिकेडिंग होती है, उसकी चेकिंग होती है और उसके बाद सभी लोग जाते हैं संसद में। लेकिन जो आपने तमाम इन नौजवानों को भेजा है उसके बारे में आप बात करें कि कैसे ये नौजवान गए, कैसे उन्होंने धुआं छोड़ा, ये सुरक्षा व्यवस्था क्या है। केवल महज इस सवाल को लेकर के 144 सांसदों का निलंबन होता है तो आप सोच सकते हैं कि देश कितने खतरनाक मोड़ पर है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, इसी संसद सत्र में मोदी जी ने एक बड़ा काम किया। वो बड़ा काम किया कि इस देश के संविधान को, चुनाव आयोग को, तमाम चीजों को कैसे खत्म कर दिया जाए। इस लिहाज से जो अब तक की ये परंपरा रही है कि चुनाव आयोग का जो गठन होता रहा है उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक विपक्ष के नेता होते हैं, एक होते थे और एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। आज मोदी जी ने इसको बदल दिया। आज मोदी जी रहेंगे, उनके द्वारा मनोनीत सांसद रहेंगे और फिर उसके बाद विपक्ष के एक आदमी रहेंगे और इस तरह से उन्होंने मेजोरिटी करके और चुनाव आयोग को उन्होंने पूरे तौर पे वो अपना एक तरह से कठपुतली बनाने का एक पूरा तरह से संवैधानिक पूरा नियम बना दिया, कानून बना दिया और इस तरह से ये पूरे लोकतंत्र की आत्मा को खत्म करने वाला, पूरे चुनाव को खत्म करने वाला यहाँ आज बहस उठ रही है कि ईवीएम के द्वारा जो जनता वोट देती है उसको ये पता नहीं होता है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। तो ये बात आ रही है कि उसके वीवीपैट की गिनती हो और
संपूर्णता में इसकी गिनती हो, जब तक कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि जो दो बुनियादी बातें हैं, जो एक संसद है, चुनी हुई संसद जिसको जनता चुनती है, और दूसरी तरफ से जो बात है कि जो चुनाव कराने का जो तरीका होता है, दोनों पर मोदी सरकार ने हमला किया है, संविधान पर